हेलो, वेलकम, नमस्कार। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन। देखो यार, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो पूरा देख भी लेना, सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, कोई भी न्यू एस्पिरेंट जब यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको सबसे चैलेंजिंग और सबसे भयानक, सबसे डरावना एक ही सब्जेक्ट लगता है, वो है करंट अफेयर्स। स्पेशली तब जब वह न्यूज़पेपर्स से फेमिलियर नहीं होता है। एक तरफ टॉपर्स न्यूज़पेपर्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं, इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन कितना है, कैसे उसको फॉलो करना है, इस बात की डेप्थ तक कोई जाता ही नहीं। ऊपर से कई ज्ञानी लोग भी अपना ज्ञान परोसने लगते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। अब एक बिगिनर को लगने लगता है कि करंट अफेयर्स ही सब कुछ है, जैसे करंट अफेयर्स ही यूपीएससी है, करंट अफेयर्स के अलावा तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है। और जैसा हमारे मृणाल सर कहते हैं, यूपीएससी के जो बाबू सोने हैं वो करंट अफेयर्स में पीएचडी करने की ठान लेते हैं और अपना अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं। देखो यार, तुम पढ़ो करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर, तुम पढ़ो, लेकिन सीएसई के लिए जो आर्टिकल्स तुमको पढ़ना होगा ना, उसमें 50 to 60% उसमें 50 to 60% 50 to 60% तुमको समझ में ही नहीं आएगा। तुमने बेसिक्स को अच्छे से बुक्स या क्लासेस से ठीक से समझ नहीं लिया हो तब तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स के बारे में हम नहीं जानेंगे तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते समय हमको क्या समझ में आएगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में, जियोग्राफी में कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है और कुछ हुआ है, साइक्लोन आया है, तो ये सारी चीज़ें जो फिनोमिना है वो हमको तभी समझ में आएगा जब हम थ्योरी अच्छे से समझ चुके रहेंगे, बेसिक्स हमारा अच्छे से क्लियर रहेगा। इसलिए सबसे पहले इत्मीनान से सब्जेक्ट्स को बेसिक से कवर कर लीजिए। अब देखो यार, करंट अफेयर्स पढ़ने वाले ना दो टाइप के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मधुकर सर और सिविन भैया भी पहले दे चुके हैं, मैं भी यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक एस्पिरेंट है राजू और दूसरा कुछ भी मान लेते हैं काजू। ओके, ठीक है। तो जो राजू है ना, ये भाई साहब, राजू जो है, राजू लव्स करंट अफेयर्स। ये दिन में 3-3 घंटे करंट अफेयर्स को देते हैं। ठीक है, और इस हिसाब से अगर ये 9 आवर्स की स्टडी करते हैं तो उसमें से 3 आवर्स ये करंट अफेयर पढ़ते हैं और 6 आवर्स में ये क्या अपना स्टैटिक है, ऑप्शनल है और नोट मेकिंग, ये सारा कुछ वो 6 आवर्स में करते हैं और 3 आवर्स करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इनको करंट अफेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसको? काजू को। ये क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, 30 मिनट देखते हैं। ठीक है, 30 मिनट में क्या देखते हैं, 10 मिनट में ये सारे हेडलाइंस देख लेते हैं और 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स ये एडिटोरियल पेज पर टिकते हैं। इनको जो एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा उसको अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको समराइज़ करते हैं, उसके बाद देन ओके, उस दिन का उनका करंट अफेयर्स हो गया। ये एक काम करते हैं, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले जब भी पीटी 365 आता है, पीटी 365 उनको ये अच्छे से 3-4 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, पीटी 365 को 3-4 बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अगर पूरे साल में 300 दिन की पढ़ाई हो रही है तो इधर 3 घंटे के हिसाब से ये भाई साहब 900 घंटे पढ़ते हैं और इधर 30 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 मल्टीप्लाइड 300 ये मिनट्स में आ जाएगा 9000, और जब हम इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तब ये हमको मिल जाएगा लगभग 150 आवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 900 घंटे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स
वहीं पे ये 150 घंटे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा काजू भाई साहब क्या करते हैं, PT 365 पढ़ते हैं। PT 365 भी सारे नहीं पढ़ने होते, गिने चुने पढ़ने होते हैं, जब आएगा तब और बातें करेंगे। सारे नहीं पढ़ने होते। अगर मान लीजिए 5 PT 365 पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक में तो पढ़ ही देंगे, ठीक है। बहुत पतला होता है। साल भर के जो खबर होते हैं उसी में से सिलेक्टेड जो समाचार हैं, सिलेक्टेड खबरों को उसमें दिया होता है, ठीक है। देखिए अब ये भाई साहब जो हैं हमारे राजू भाई साहब, ये तो पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो इनका स्टैटिक क्या है, वीक है। स्टैटिक क्या है इनका, वीक है। इनका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपना समय स्टैटिक को देते थे। क्वेश्चन पेपर जब दोनों के सामने आया तो 80 क्वेश्चन स्टैटिक से आ गए और 20 क्वेश्चन कहाँ से आ गए, करंट अफेयर से आ गए। इस 20 में से इसने बना लिया 12 और इसने बना लिया 8, ठीक है। अब इनका तो स्टैटिक कमज़ोर था, 80 में से इनको आ रहा था 35, लेकिन इसी 80 में से इनको आ रहा था कितना, मान लें 50 मान लें, चलिए ठीक है, 15 नंबर तो आगे निकल ही जाएंगे, इतना स्कोप है तो, ठीक है, 15 क्वेश्चन। अब देखिए इनका टोटल जो राजू भाई साहब हैं, इनका टोटल कितना हो गया 47 और इनका टोटल कितना हो गया 58। अब देखिए मान लीजिए कट ऑफ मार्क्स आपका 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स है यानी 50 क्वेश्चन पे, हालांकि कम रहता है, 87 88 के आसपास जा रहा है पिछले 2-3 साल से। मान लेते हैं हम कि 100 मार्क्स का कट ऑफ है, तो इनके पास तो 8 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, तो 8 मल्टीप्लाई अगर 3 करें, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो इनके पास स्कोप है कि ये 24 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी कट ऑफ को पार कर लेंगे। 24 क्वेश्चन अगर ये गलत करेंगे तो ये वाला 8 क्वेश्चन उसको फुलफिल कर देगा निगेटिव मार्किंग को, और इनके 50 क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ इनके पास वो स्कोप नहीं है, तो फाइनली सिलेक्शन कौन लेके चले जाएगा, काजू भाई साहब, ओके। तो अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको राजू बनना है या काजू बनना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जी, फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डोंट फॉल इन लव, डोंट फॉल इन लव, डोंट फॉल इन लव with current affairs, okay, don't fall in love with current affairs। हार्डली 20 क्वेश्चन ही आने हैं जी, 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस में हार्डली 20 क्वेश्चंस ही आने हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स का ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती प्री में। और मेंस की अप्रोच अलग है, लेकिन वहाँ भी करंट अफेयर ही सब कुछ नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बड़ी मेहनत से मैगजीन्स बनाते हैं, उनसे भी तो हमको एडवांटेजेस लेना है, तो कुछ चीज़ें उन पर भी तो छोड़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर में कंफर्ट फील करते हैं तो प्लीज़ वही पढ़ें, लेकिन फोमो में नहीं पढ़ना है, ओके। फोमो में नहीं पढ़ना है कि मुझसे ये छूट रहा है वो छूट रहा है, ऐसा हमको नहीं सोचना है। जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो सिलेक्शन है ना, आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है स्टैटिक प्लस PYQ एनालिसिस और PYQ सॉल्विंग। इसमें मैं कोचिंग के जो टेस्ट हैं वो भी डाल देता हूँ, ठीक है। PYQ यानी कि क्वेश्चन सॉल्विंग, स्टैटिक, PYQ और प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में कोचिंग वाले जो टेस्ट पेपर हैं उसको रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक अच्छे से करना है, PYQ अच्छे से करना है और प्रैक्टिस करना है। यही 3 चीज़ें आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगी।
करंट अफेयर्स आपके स्ट्रेटजी में, आपके प्रिपरेशन में एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा है, वही आपका प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स ही यूपीएससी नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।